हाँ भाई सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का सवाल नंबर 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से। बिंदुओं बहुवचन लिखा हुआ है, ये दो बिंदु दे रखे हैं। ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, एक को मान लेते हैं अपन ए, दूसरे को मान लेते हैं अपन बी। इसके ब्रैकेट में दे रखा है -3 और 10, इसके ब्रैकेट में दे रखा है 6 और -8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या जोड़ने वाला, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है के बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इसको कोई एक बिंदु पे कट हो रहा है, जो बिंदु मान देता है उसमें -1 और 6, उसका अपन कोई भी नाम लिख सकते हैं फी। अब वो ये कह रहा है कि इसका ये आगे वाला भाग और इसके ये पीछे वाला भाग ये कौन से अनुपात में विभाजित हो रहा है। अब मैं नहीं पता ये कौन से अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो इसको हम m1 m2 लिख के चलते हैं सवाल के अंदर। सूत्र में हम क्या लिखते हैं m1 और m2 लिख के चलते हैं। उसका एक सूत्र भी है, उस सूत्र से आपको याद है, वो उससे अपन हल करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि जब भी आपको ये पूछा जाता है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि m1 और m2 का मान आपसे पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको k अनुपात 1 मान लो। आपकी मर्जी से मानना है k अनुपात 1, पीछे 1 मानना है, बाकी वाले को k मान लो, या कोई भी संख्या मान सकते हो अल्फाबेट में से इनके अलावा। तो ये आपके मन से मानना है, ये कहीं से नहीं आया अलग से। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन से बिंदु रखेंगे, -3 और 10, तो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, क्योंकि ये x होता है ये y होता है। ये तो हो गया -3 और 10। फिर भी बिंदु है, ये नाम हमने लिखा है a और b, किताब वाले ने नहीं लिखे हैं, बिंदु लिखा हुआ है इसलिए a मान रहे हैं। तो एक हो गया x2 और एक हो गया y2। x2 है आपके पास में 6, y2 है आपके पास -8। अब ये बिंदु लिखा हुआ है, ये इसके बहुवचन नहीं है, ध्यान रखना, केवल बिंदु है। केवल बिंदु इसका मतलब इसको p लिख दो आप अपने मन से। तो ये बिंदु हो गया आपके पास p, जिसका मान देगा -1 और 6, और ये हो जाएगा आपका x और y। इसके कोई नंबर नहीं आएंगे, इसके 1 1 या 2 2 या अकेला p आपके, ये p वाला है, ये p वाला है, और ये a वाला है। इसको क्या लिख देंगे हम -1 और 6। अब हो गया अनुपात, क्योंकि इस पूरी बैकग्राउंड के अंदर अनुपात होता है। तो ये 8 मान टोटल होते हैं, 2 2 4 2 6, तो एक होता है आपका m1 और m2। ये नहीं है हमारे पास, नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, मानना की क्या माना, इसका अनुपात हमने इसकी जगह मान लिया k और इसकी ये क्या माना a। तो k और a आपको मान के चलना है, और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है सूत्र के अंदर। तो सूत्र अपने पास, और प्रश्न में क्या पूछा उसने, अनुपात ही पूछा है, तो आप कोई से लगा सकते हो, x वाला भी लगा सकते हो और y वाला भी सूत्र लगा सकते हो। दो सूत्र एक साथ है, एक तो कौन सा है, x बराबर क्या सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटेगी m1 प्लस m2, तो ये है। और इसी के साथ में कौन चलता है, y वाला। तो भले ही आप x वाले में सूत्र मान रखो, भले ही आप y वाले में सूत्र मान रखो, दोनों से किसी एक में मान रख के आपके अनुपात निकल जाएंगे, दोनों में रखने की जरूरत नहीं है। तो इसी में मान रख के देख लेते हैं अपन, और यहां से देख देख के आपको इसमें वैल्यू रखनी है, और आप ध्यान से देखिए इसमें x का क्या मान है। तो इसमें देखना है आपको x का क्या मान है। तो ये 1 का मान है, ये 2 का मान है, और x1 का मान क्या है, -1। आपको इसकी जगह रखना है बराबर, क्या इधर भी रखना पड़ता है मान, ध्यान रखना। m1 का मान देखिए, हाँ अगर आप m1 m2 का मान नहीं मानोगे, डायरेक्ट m1 m2 रखोगे तब भी हो जाएगा ये। और उसमें क्या है 1 2 1 2 आएगा, तो उसमें थोड़ा समस्या रहती है। आप सीधा भी इसको ये इसमें 1 2 कहीं नहीं आएगा, सीधे मान रखेंगे। तो m1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो ये रख दिया हमने k। x2 की जगह देखिए इसमें से 6, ये x2 की जगह है 6, m2 की जगह ये 1, x1 की जगह ये -3, और बटे में है आपका k प्लस
इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसको हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएंगे। कैसे हल करोगे? ये k प्लस दोनों साथ में, इसका होगा इससे क्रॉस गुणा, नाम थोड़ा वही गुणेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज गुणा करने पर, तो यहां लिख देना, तो वज गुणा करने पर, तो वज गुणा कैसे होगा? एक पूरे ब्रैकेट को इस -1 से गुणा करना है, तो -1 तो यही से, और किससे गुणा करना है? पूरे ब्रैकेट से, और इधर आपको इससे गुणा करना है। 6 का गुणा एक बार बोलो, ये हो जाएंगे 6 और k, और 1 से इसे 1 को गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और 3 का गुणा एक बार बोलना है। देखो ये कहां से है? 6 का गुणा k बार बोले, ये हो गए 6k, और 3 का गुणा एक बार बोले तो ये हो गए -3। ये माइनस कैसे आया? तो प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस होता है, बाकी मत निकाल देना, 3 में से 1 करके 2 लिख दो, ऐसा मत करना, क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये इनटू का मार्क का निशान है बीच में, होता नहीं है। और इस ब्रैकेट को -1 से अपन ने गुणा कर दिया। अब -1 को इनसे गुणा कर दो और इसको फिर हल कर दो, उत्तर आ जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, इधर आगे लिखो, -k को अंदर गुणा करो, तो -1k, और -1 को इस +1 से गुणा करना है, तो क्या आएगा? -1 को +1 से गुणा करने पर माइनस का 1, इधर बराबर में क्या है? 6k - 3। यहां तक बात समझ में, और यहां तक बात समझ में आ गई, तो फिर आगे चले अपन। ये 6k थे, ये -3 थे, इधर ये कहां से आए? इस ब्रैकेट का इससे 1 से गुणा किया तो वो की वही संख्या आई, अंदर वाला निशान इसका बदल गया क्योंकि बाहर माइनस था। अब k के वाले संख्याओं को इधर लाना है और बिना k वाले संख्याओं को एक तरफ लाना है, इसको बोलते हैं अपन पक्षांतरण या बाई डिवी। तो अपन बाई डिवी भी लिख सकते हैं और पक्षांतरण भी लिख सकते हैं, बाई ट्रांसफर पार्ट। तो आपको क्या करना है? ये 6k जो है उसको इधर ले आओ, और ये माइनस का 1 है इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 1k और ये प्लस के 6k, यहां पर निशान क्या है? प्लस इधर लाया आप तो क्या हो जाएगा? -6। ये माइनस का 3 पहले से ही है, और ये माइनस का 1 इधर आ गया, तो माइनस का 1 इधर आ गया तो क्या हो गया? 6 ये और 1 ये दोनों माइनस के इसमें जुड़ गए, घटा मत देना, बात मत लिख देना, यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए जुड़ के 7 हो गए। इधर है माइनस का 3 और प्लस का 1, 3 में से 1 गया, जोड़ के 4 मत लिख देना, 3 में से 1 जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ क्या है? प्लस माइनस बाकी निकलती है, तो 3 में से 1 बाकी निकल गया तो रहेंगे आपके -2, और k का मान निकालना है तो ये -7 इसके बटे में आ जाएंगे, प्लस मत लिख देना, -2 तो ऊपर है और माइनस के साथ अपोन में है, और दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2/7, और हमने माना था k और 1, k अनुपात 1, और 1 को बटे में लिखते हैं तो क्या आएगा? इसके साथ है, इसके बटे में कुछ नहीं लिखना है, तो k अनुपात 1 बराबर उत्तर क्या आया? 2/7। जो हमने m1 m2 माना था, हमने क्या माना था? m1 को k माना था और m2 को क्या माना था? ये कहां से आया बटे में? इसके बटे में कुछ नहीं होता, क्या होता है? होती है, तो अनुपात का उत्तर क्या आया? 2/7। हाँ देखिए इसमें अब प्रश्नावली 7.2 का 8वां सवाल हम हल करने जा रहे हैं, और एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये सवाल में क्या कहना जा रहा है? यदि a और b, यानी कि ये a का मान है और ये b का मान है, a और b -2 2 -4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AB बराबर 3/7 AB हो और B रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कि AB एक आपके रेखाखंड है, AB क्या है? एक A और B नाम का कोई रेखाखंड है, ये इस तरह से, और B इस रेखाखंड के ऊपर स्थित है। कहां स्थित है? बिंदु B रेखाखंड AB के ऊपर स्थित है। अब क्या कह रहा है? A के मान क्या है? इस A बिंदु के मान है -2 और -2, बिंदु B के मान है 2 -4, B के मान आपको ज्ञात करने हैं, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ये नहीं इसके वो निकाल के लाने आपको। अब इसके अनुपात क्या है?
एपी और पीबी का अनुपात चाहिए हमें, जबकि किताब वाले क्या देता है, किताब वाले देता है एपी और एबी का अनुपात देता है, यानी कि एपी और एबी, एबी तो है लंबा वाला रखा है ये वाला, और एपी है ये छोटे वाला। तो छोटे वाले का मान कितना है, इस लंबे वाले का मान कितना है, तो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं सवाल को। ये दे रखा है और क्रॉस गुणा करके एबी को नीचे ले आओ, इसके नीचे एपी बटेगी एबी, तो इधर क्या रह गया 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि एपी का मान तो है 3, हां एपी ये हो गया एपी, इसका अनुपात कितना है 3, अनुपात आ गया, ये बटे में आ गया, और एबी का मान कितना है 7, ये है ए से बी, और इसका मान कितना है टोटल 7। अब बताइए ये टोटल मान है 7 और इसमें से ये हो गया 3, बताओ इसका मान कितना होगा 7। ये 4 कैसे आया 7 माइनस 3, क्योंकि हमें पता है कि एबी के ऊपर 2 टुकड़े हो रहे हैं, एबी के ऊपर कितने टुकड़े हो रहे हैं 2, एबी का मान है 7, एबी के टुकड़े हो रहे हैं आपके, एक तो एपी, एक क्या हो रहा है पीबी, इस एबी के 2 टुकड़े हो रहे हैं, इसमें से एबी का मान कितना है 3, पीबी का मान आपके आ जाएगा 7, 3 को इधर ले आओगे तो क्या बच जाएगा 7 माइनस 3, 90 भी गया, तो ये 7 इधर घट के 4 रह गए, तो पीबी का अनुपात आ गया आपके पास 4। अब देखिए अनुपात और उसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो अब ए का मान था आपके पास x1 और y1, क्या था वो था -2 और -2, बी का मान आपके पास था क्या था 2 -4, और पी का मान आपको याद करके लाना है, ये नहीं दोनों याद करने हैं आपको। और अनुपात क्या है आपके पास, अनुपात आपके m1 m2 का मान आ चुका है 3:7 का गया 7 किधर गायब हो गया, तो ये तो अनुपात हमारे को एपी और पीबी वाला ही चाहिए, एपी और एबी का नहीं चाहिए, इसलिए ये 3 और 7 थे तो हमने लिखा इसको 3 और 4। और फॉर्मूला लगा दो आप, क्या फॉर्मूला है अपने पास m1 x2 m2 x1 बटेगी m2, इसे और यहाँ से आएगा थोड़ी, और y के लिए m1 y2 plus m2 y1 मान रख सकते हैं इसमें, ये जो मान दे रखे हैं यहाँ से देख देख के आप इसमें रखो उत्तर आ जाएंगे। तो देखिए x की जगह x कितना है आपको, m1 की जगह क्या रख रहे हैं अपन, m1 की जगह रख रहे हैं 3, x2 की जगह देखिए m2 की जगह 4, x1 की जगह 2, 3 प्लस 4, क्योंकि ये सवाल अपन ऐसे पहले कर चुके हैं, पहले वाला सवाल इसी तरह का था, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी से थोड़ा हल कर रहा हूं। 3 वाला 2 बार बोलेंगे 6, 4 वाला 2 बार बोलेंगे माइनस क्या आ रहा है 2 आए, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, 4 वाला 2 बार बोलेंगे 8 और ये प्लस माइनस 6 में से 8 को घटा दो तो ये रह जाएंगे 2 और 2 बटेगी 7। अब ये इसको बटेगा नहीं, इसी तरह से आप y का निकालोगे तो y बराबर m1 का मान वापस आपके पास क्या है y2 का मान -4, m2 का मान आपके पास 4 है और y1 का मान -2, बटे में आप लिखोगे 3 प्लस 4, 4 को बड़ा 3 बार बोलोगे माइनस के 12, 4 को बड़ा 2 बार बोलोगे माइनस के, तो बटे में हो गए 7, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे ये और जुड़ने के बाद हो जाएंगे 20 बटेगी 7। तो p के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए हमें, p के निर्देशांक प्राप्त हो गए आपके x वाला मान तो है 2/7 और y का मान है 20/7, ये आपके p के निर्देशांक है। ठीक है, इस तरह से ये अपनी 7.2 प्रश्नावली को आप आगे के जो बचे हुए सवाल आपको हल करने हैं, और नहीं आए तो आप मेरे को वापस कल पूछ लेना और अपने